आज हम बिहार रेड क्रॉस सोसाइटी में बैठे हुए हैं और यहाँ के चेयरमैन डॉक्टर बीबी सिन्हा, उनसे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर सिन्हा पीएमसीएच के पूर्ववर्ती छात्र रहे हैं, 1960 के छात्र हैं। हम जानेंगे कि पीएमसीएच की हिस्ट्री क्या है और कैसे यह पीएमसीएच आज इस 101 साल वर्ष में पहुंच चुका है। आज इसके सारे तस्वीर को बदलने की सरकार कोशिश कर रही है। तो सर, जब आप 1960 में पीएमसीएच आए थे तो आपके पास वह क्या इतिहास था जिसे आप अपने दर्शकों को या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? तो कृपा करके 1960 में जो स्मृति थी, जो आपने कॉलेज में देखा था, उसके बारे में डिटेल बतावें कि वह किसकी जमीन थी, कैसे वहां मेडिकल कॉलेज आया और उसकी हिस्ट्री कैसी रही। शशिभूषण, बहुत बहुत आपको बधाई मैं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, होली का भी देता हूँ और 9 वर्ष का भी देता हूँ। हम 60 में एडमिशन लिए इस मेडिकल कॉलेज में, और जब मैं मेडिकल कॉलेज में पहले आया एडमिशन लेने के लिए तो मुझे बड़ी जिज्ञासा थी कि इतने बड़े कॉलेज में मैं कैसे पहुंच गया। कुछ आश्चर्य भी हुआ मुझे कि आरा से आके 23 वर्ष की उम्र का लड़का इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया और इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स जिसका नाम हम सुनते थे उनके बहुत नज़दीक से उनको समझने का मौका मुझे मिलेगा। तो मैं आश्चर्यचकित था और मैं ये भी आश्चर्यचकित था कि मेरी आदत है कि जहां भी मैं जाता हूं पहले वहां के इतिहास के बारे में भी कुछ जानना चाहता हूं। तो मैंने इतिहास को भी टटोलना शुरू किया कि कैसे ये मेडिकल कॉलेज आखिर जो मेडिकल कॉलेज आज है, जो उस दिन था और पहले था, क्या इसका इतिहास है। और उस इतिहास के बारे में आप अगर टटोलना शुरू करेंगे तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। इतिहास पुराना इसलिए है कि पहले आज जिसको पटना मेडिकल कॉलेज आप कहते हैं, वो पटना मेडिकल कॉलेज का दूसरा नाम था। क्यों दूसरा नाम था? कि पहले यहाँ पर एक बहुत दिनों से लोग चाह रहे थे कि लोगों की देखभाल के लिए अस्पताल बने, तो उसमें सबसे पहले ये 1874 में इसका शुरुआत हुआ। 1874 में ये बना पटना स्कूल ऑफ मेडिसिन, पहला बना पटना स्कूल ऑफ मेडिसिन बना और उसमें एलएलपी की डिग्री देना हम लोग ने शुरू किया, सरकार ने देना शुरू किया। और ये बीएन कॉलेज जो आज देख रहे हैं, आज उसका जो हॉस्टल है उसी में इसकी शुरुआत की गई, ये पटना मेडिकल स्कूल का। बीएन कॉलेज में नहीं, बीएन कॉलेज का हॉस्टल जो है वहां पर इसकी शुरुआत हुई। और कैसे भी इसका नाम पड़ा, सब ये नहीं, इसका नाम था स्कूल मेडिसिन का, जो ये था पटना स्कूल ऑफ मेडिसिन था नाम इसका। उसके बाद इसका नाम बदल के किया गया टेम्पल स्कूल ऑफ मेडिसिन। तो टेम्पल कैसे नाम पड़ा? टेम्पल उस समय गवर्नर थे उड़ीसा और बिहार के, और टेम्पल के नाम पर इसको रखा गया 1974 में। उसके बाद धीरे धीरे उसमें 30 स्टूडेंट्स का एडमिशन होने लगा वहां स्कूल में, और 2 रुपया फीस लिया जाता था। इस तरह से एलएमपी के लोग निकलने लगे। उसके बाद 25 में 1925 में एडवर्ड, रॉयल हाइनेस एडवर्ड आने वाले थे, रॉयल एडवर्ड हाइनेस एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स के रहने वाले थे। उनके नाम पर प्रिंस ऑफ वेल्स इसका नाम पड़ा। उनके आगमन के ये में इसका नाम उपलक्ष्य में इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स दे दिया गया, मेडिकल कॉलेज दे दिया गया। और मेडिकल कॉलेज देने के बाद स्टार्ट अभी नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ 1927 में, 1927 में शुरू हुआ। और शुरू हुआ एक्सीलेंसी हेनरी व्हीलर, जो भी हेनरी व्हीलर सीनेट हॉल है, व्हीलर हॉल, उनके नाम पर इसको 1927 में
गवर्नर जो उड़ीसा और बंगाल के थे, अच्छा। बिहार के बंगाल, जी तो वहां शुरू किया गया इसको। तो ये हिस्ट्री हमारा हुआ। और ये मेडिकल कॉलेज जो था जी सो छोट हो पूरा इंडिया में मेडिकल कॉलेज था। जी कौन कौन मेडिकल कॉलेज था? तो एक कलकत्ता में था, जी एक मुंबई में था, जी एक मद्रास में था, जी। एक लाहौर में था, अच्छा लाहौर में भी था, अच्छा हाँ। और उसके बाद एक लखनऊ में भी था, अच्छा और छठा मेडिकल कॉलेज यहाँ रखा ये गया। था, मैंने अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहे जी हैं। जी 2025 1925 अनडिवाइडेड था। जी जी तो अनडिवाइडेड में 6 था केवल, जी जी जिसमें 5 को पहले से था। जी। ये छठा यहाँ लिए किया गया। जी अब आपने पूछा कि कैसे किसकी जमीन थी, क्या थी, जी। इसके बारे में हम आपको बहुत लोगों को शायद पता नहीं है। ये पूरा जो एरिया था जी। इर्द गिर्द, जी। वो मुरादपुर जिसको आप कहते हैं, अच्छा वो शाह मुराद के इसके मालिक थे। अच्छा उनका नाम था शाह मुराद। जी जी और 3 नाम आया उसमें, एक मुरादपुर आया, जी एक मुरादपुर कोठी आया, अच्छा और एक मुरादपुर बाग आया। अच्छा तो बाग का जो एरिया था जी उसमें इसको ट्रांसफर किया गया। अच्छा तो बाग कहाँ था? जो आज फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट आप देख रहे हैं, जी जी पटना मेडिकल कॉलेज का पहले वाला, जी और PSM, जी जी वही बाग था उनका, अच्छा गंगा के किनारे। जी जी वहां पर इसको शिफ्ट कर दिया गया, अच्छा इस प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज को। जी और प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज में केवल 30 लोग ही एडमिशन लेते थे। अच्छा उसके बाद ये शाह मुराद, इसका पूरा नाम था शाह मुराद सफवी, अच्छा और इनके फादर का नाम था मिर्जा रोशन सफवी। अच्छा तो ये ईरान से आए हुए थे, वाह मिर्जा साहब, अच्छा और ईरान से आके यहाँ पर बस गए। ओ और ये पूरा जमीन जितना है जी वो शाह साहब को मिल गया। अच्छा और उसी में पटना मेडिकल कॉलेज का, तो सबसे पहले पटना मेडिकल कॉलेज का जो शुरू हुआ बनना जी प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज का, जी। वो 1930 में हुआ। अच्छा और पहला जो हॉस्पिटल बना जी वो 31 में बना, 32 में। अच्छा। वो वुमेन्स हॉस्पिटल जो आप देख रहे हैं रोड पर, जी जो इधर जाइएगा जी। तो आप देखते कि वुमेन्स कॉलेज है, वुमेन्स हॉस्पिटल है, जी वो बना पहला। अच्छा और सबसे बड़ी बात यहाँ ये हुई जी कि 32 में, जी 1932 में हमारा पहला ये बना, ये रेडियम इंस्टीट्यूट बना, जो इंडिया का पहला रेडियम इंस्टीट्यूट था। अच्छा मैंने कैंसर 1932 के लिए, कैंसर मरीजों के कैंसर लिए। वाला जी वो कहीं नहीं था। कहीं नहीं था इंडिया भर में, ओ लाहौर में भी नहीं था। मतलब कहीं नहीं था। फर्स्ट इन इंडिया, मैंने अनडिवाइडेड इंडिया का पहला कैंसर पहला था। था कैंसर इंस्टीट्यूट, ओ पटना PMC रेडियम इंस्टीट्यूट रेडियम इंस्टीट्यूट हाँ, उसका नाम था। उसका वाह, नाम था 1932 में। वाह तो ये तो अद्भुत बात है PMCH के लिए। अद्भुत बात है 1932 में। जी उसके बाद जो थर्ड हम लोग का एक्सपेंशन हुआ जी। वो हुआ चिल्ड्रन हॉस्पिटल का। अच्छा चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना 1947 में, जो लाला सुनंदन वगैरह लोग ये करके 1947 में चिल्ड्रन हॉस्पिटल का स्थापना कराया। अच्छा इज अ पैनियर वाज लाला सुनंदन। क्या स्टॉलवर्ड, क्या नाम था। क्या नाम था? उसके बाद जो एक्सटेंशन हुआ जी वो प्रोफेसर VN सिंह का हुआ, अच्छा विजय नारायण सिंह। अच्छा। उन्होंने 1954 में जी ये राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक बनवाया, अच्छा राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक। RSB जिसको कहते हैं, अच्छा उसका नाम है राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक। जी 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 वो VN सिंह का बना वो VN सिंह का उसमें पूरा विजन था। विजन है, चचाई ये था उन्हीं का। बहुत बहुत अपने आप में आज ये इतने लंबे समय से वही पूरे सर्जरी को खींच रहा पूरा है। सर्जरी खींच रहा है। जी तो ये होते होते 2000 बेड का हो गया। जी पूरे जो हॉस्पिटल्स है, जी चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना, आपको वुमेन्स हॉस्पिटल बना, जी। वो राजेंद्र सर्जिकल ब्लॉक बना, जी। और जो मेडिसिन का आप देख रहे जी। हैं, तो ये किसके सहयोग से सब बना? अच्छा ये सहयोग हुआ, सबसे ज्यादा सहयोग इसमें देने वाले थे महाराजा दरभंगा। अच्छा उन्होंने फर्स्ट जो डोनेशन दिया, जी सबसे हाईएस्ट डोनेशन वाज 5 लाख। वाह, और 5 लाख का सोचिए, 5 लाख का कीमत आज दरभंगा महाराज का हाईएस्ट डोनेशन रहा।
जी। इस मेडिकल कॉलेज को बनाने में। अच्छा। उसके बाद हथुआ के महाराजा ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। जो हथुआ वार्ड है, हथुआ वार्ड है, उन्हीं के नाम पर हथुआ वार्ड हो गया। बिकॉज द कंट्रीब्यूशन वाज फ्रॉम दी हथुआ महाराज। जी जी। उसके बाद गुजरी एस्टेट आया। हाँ हाँ, गुजरी वार्ड भी है। तो गुजरी वार्ड बना। अच्छा, ये सारे वार्ड का वहां का इतिहास है। इतिहास है कि कैसे बना गुजरी वार्ड। जी। उसके बाद ये आपको टिकारी वाला भी, टिकारी के जो लोग थे उन लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूट किया। अच्छा। तो टिकारी का तो अभी पता नहीं चल रहा है टिकारी क्या है, उनके नाम, लेकिन हथुआ का और गुजरी का ये रिकॉर्ड में है। जी 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 जी। दरभंगा का नहीं, दरभंगा का नहीं, दरभंगा का हाईएस्ट डोनेशन पर गिवन बाय दरभंगा। जी। उनके नाम पर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, चाहे पटना यूनिवर्सिटी जी जी, कुछ है, बिल्डिंग वगैरह है। याद है जी। उसके बाद देखिए अब हॉस्टल्स का ये भी जानना जरूरी है जी। कि हॉस्टल पहले कौन सा था। अच्छा। मेडिकल कॉलेज का। जी। तो मेडिकल कॉलेज में पहले कम स्टूडेंट्स थे, तो एक जो सामने वाला बिल्डिंग था वो ओल्ड हॉस्टल कहा जाता था। अच्छा जी। ओल्ड हॉस्टल जी। तो उसमें ठीक हथुआ वार्ड के सुपरिटेंडेंट ऑफिस के जो सामने है उधर ग्राउंड था और उधर हथुआ वार्ड था। जी जी। हथुआ वार्ड के बाद जो सेकंड हम लोग का हॉस्टल बना वो मखनिया कुआं हॉस्टल बना। अच्छा। मखनिया कुआं। तो उसमें स्टूडेंट्स कुछ ट्रांसफर हुए। जी। उसके बाद एक और हॉस्टल लोग अलग अलग किराए पर लेके इसमें रखने लगे बच्चों को। उसके बाद हल्ला होने लगा कि भाई इसका अपना हॉस्टल होना चाहिए। तो दरभंगा का जो रोड, दरभंगा हाउस जाने के लिए जो रोड है उसमें न्यू हॉस्टल बना हम लोगों का। अच्छा। सॉरी, न्यू हॉस्टल दरभंगा हाउस नहीं, जो पहले था आपको ये ठीक खुदाबख्श लाइब्रेरी के उधर में एक रोड खुदाबख्श लाइब्रेरी इधर है और उधर एक हॉस्टल बना, तो दैट वाज न्यू हॉस्टल। तो एक मखनिया कुआं हॉस्टल हो गया, न्यू हॉस्टल हो गया, और एक बना दरभंगा हाउस के पास, उसमें सिंगल सीटेड रूम बना। उसके पहले ऑक्युपेंट हम लोग हैं। अच्छा। ये हमको गौरव प्राप्त है। आप किस हॉस्टल में थे सर? उसी हॉस्टल में थे जो पुराने वाले में। अच्छा। जो नया बना सिंगल सीटेड न्यू हॉस्टल बना। दरभंगा का रास्ता जो जाने वाला है दरभंगा हाउस का, काली मंदिर वाला, उसी में इधर जो बना हुआ है वो सिंगल बेड, सिंगल रूम, एक एक आदमी को सिंगल। तो ये हॉस्टल की कहानी है। उसके बाद एक और कहानी इसके साथ बहुत प्रमुख है। उसमें इलेक्शन होता था प्रेसिडेंट का, सेक्रेटरी का, और सारे जो स्टूडेंट्स थे, यूनियन जो हम लोग का होता था, स्टूडेंट्स यूनियन, उसका इलेक्शन होता था। तो उसमें जो सबसे जो डिफिकल्ट काम था वो 60-70 आदमी का एक ग्रुप था। अच्छा। उसमें जो सबसे ज्यादा फेल करता था उसके मेंबर होते थे। अच्छा। सबसे इंटरेस्टिंग। अच्छा। तो जो लोग खड़े होते थे तो सीनियरिटी जूनियरिटी का बहुत बड़ा वहां पर ये बंधन था। वहां पर बंधन ये था कि अगर एक सीनियर आदमी टेबल पर बैठा हुआ है तो जूनियर को हिम्मत नहीं कि उस टेबल पर बैठेगा। अच्छा। अगर बुला लिया, बैठ गया, तो सारा पेमेंट सीनियर करेगा, उसको नहीं देना है। अच्छा। सिनेमा में अगर कोई मिल गया सीनियर आदमी तो टिकट जूनियर को नहीं कटाना है, वही कटाएगा। तो ये परंपरा है। सीनियर का थोड़ा सा बताएं, चुनाव वाला। हाँ, चुनाव वाला। तो वहां पर लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स होता था जो सबसे ज्यादा फेल किया है। लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड। हाँ। अच्छा। लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड। अच्छा। तो हम लोग जो कैंडिडेट रहते थे तो बहुत सलाम करते हुए जाते थे। अच्छा। उनके पास वोट के लिए। अच्छा। और वो वोट 60-70 एक ही आदमी को मिलेगा। वो लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स जो कहेगा वो करना है। अच्छा। तो उसका एकदम डिसाइडिंग वोट रहता था, डिसाइडिंग कि जिसको वोट दे देता था अच्छा उसको जीतना है। लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। वो कितने लगभग होते थे उस समय 30-40 भी होते थे। 30-40 लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड हो जाते थे। अच्छा। जो कोई 8 वर्ष से फेल कर रहा है, कोई 10 वर्ष से फेल कर रहा है। अच्छा, 8-10 वर्ष से फेल कर गया और जमे हुए हैं। अच्छा, डॉक्टर बनने के। हाँ, चाहे चला गया फिर चला आया। अच्छा। इस तरह से तो बहुत तो रईस लोग थे, अपना फेल करके पड़े हुए हैं। जी। खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। जी। और फिर डॉक्टर बनने का भी कर रहे हैं। जी। तो लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स को कहता है। तो उसमें जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन था।
जी। कि आप फैंसी ड्रेस में जाइए अच्छा और उनको सलाम कीजिए अच्छा और उनके जो जो कहे उसको मानना है। अच्छा तुम 10 बार उठा बैठी करो जी। तो 10 बार करना है। अच्छा, यानी इस तरह का एकदम इतना रुतबा उनका था हाँ। और उनका वो आदर। के कारण हम लोग सब कुछ करते थे। जी जी। तो लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स की कहानी बहुत जबरदस्त है वहां। वाह, लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स। तो ये तो आपने अद्भुत कहानी उस दौर की सुनाई। एकदम जी जी बहुत सामयिक है ये। ये बहुत ही सामयिक है। अब आज शायद वो परंपरा अब नहीं रह गई है, वो सब परंपरा खत्म हो अब गई। खत्म हो गई और उतना पुराने स्टूडेंट भी नहीं है, लोग अपना कैरियर ओरिएंटेशन हो गया है और वो लोग। हाँ, वो सब एकदम ये था उस समय मेडिकल कॉलेज में दूसरी परंपरा थी। जी सही बात है। तो आज हम पीएमसीएच के एक ऐसे छात्र जो 1960 में अपना दाखिला लिया था, वर्तमान में रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन हैं, उनसे उस दौर के कुछ यादों को यहाँ समेटा है और वह आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।